तालिबान अपने खिलाफ तजाकिस्तान के सख्त रवैये से तिलमिलाया हुआ है। तालिबान ने अब तजाकिस्तान से लगे बॉर्डर अपना आत्मघाती दस्ता वहां तैनात कर दिया है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है और अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद तालिबान और हक्कानी गुट के लिए लड़ने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की खबर से सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने आत्मघाती हमलावरों को तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए तालिबान ने आत्मघाती हमलावरों की एक स्पेशल बटालियन बनाई है, जिसे बदख्शा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। तालिबान ने आत्मघाती हमलावरों का दस्ता ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद एक नई जंग शुरू हो गई है। अब अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS आमने सामने हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी पारवान प्रांत की राजधानी छरीकार में तालिबान और ISIS के बीच अलग अलग झड़पों में कम से कम 20 तालिबानियों के मारे जाने की खबरें हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई झड़पें हो चुकी हैं। तालिबान अपना असली चेहरा मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आने से घबराया हुआ है। तालिबान ने अब उसकी आलोचना करने वाले पत्रकारों और ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान अब ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलने देगा जिस पर उसकी प्रतिक्रिया भी शामिल नहीं होगी। तालिबान ने निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले 7000 पत्रकारों को कैद कर रखा है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में 150 मीडिया हाउस बंद हो चुके हैं। तालिबान के खौफ की वजह से मीडिया हाउस में काम करने वाले कई पत्रकार बेरोजगार हो चुके हैं। कई पत्रकार ईंट बनाने के लिए मजदूर तक बन गए हैं। फरीदकोट शहर में कभी बतौर पत्रकार काम करने वाले जबीउल्लाह वफा ने भी कलम छोड़ दी है। अब वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूर के तौर पर काम करते हैं। तालिबान ने नीदरलैंड के लिए काम करने वाले 10 अफगानी ट्रांसलेटर को उसकी अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। तालिबान ने इन ट्रांसलेटर्स के परिवारों को धमकी भी दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर छिपे हुए ट्रांसलेटर्स अदालत में पेश नहीं हुए तो देशद्रोही कामों के लिए उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सबक सिखाने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबान नाटो की सेना के मददगारों को पकड़ने के लिए घर घर तलाशी ले रहा है। पारवन प्रांत में तालिबान के आतंकी घर घर तलाशी के बाद ऐसे लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। तलाशी के दौरान लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। हाल ही में तालिबान के PM ने आदेश जारी कर अपने लड़ाकों को घरों में जबरदस्ती घुसने और संपत्तियों और गाड़ियों को हथियाने से रोका था। तालिबान दुनिया के सामने अपनी छवि को ठीक करने के लिए ड्रग्स के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई करता रहता है। काबुल में तालिबान की पुलिस ने 3 लोगों को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि दुनिया जानती है कि अफीम समेत दूसरे ड्रग्स की सप्लाई कर ही तालिबान अमेरिका के खिलाफ लड़ाई के लिए फंड इकट्ठा करता रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से खुश होने वाला पाकिस्तान अब अपने यहाँ तालिबान के विद्रोही तेवर से परेशान है। तहरीके तालिबान ने इस साल जुलाई से 15 सितंबर तक पाकिस्तान की सेना पर 55 हमले किए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा सेना के जवान मारे गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही PM इमरान खान ने TTP से समझौते के लिए बातचीत की बात कबूल की थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। ये आतंकी अब तक अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए लड़ रहे थे। घुसपैठ करने वाले आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।